नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बीसीजी के बारे में। बीसीजी में ट्रेडिंग बंद हो गया है, 14 तारीख से ट्रेडिंग बंद हो गया है और ये ट्रेडिंग कब तक बंद होगा ये भी इसमें समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें कि निवेशक को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर शेयर डिलिस्ट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि सेबी के बहुत सारे एलिगेशन और कंपनी उस हिसाब से काम कर नहीं रहा है जैसे सेबी का आदेश आ रहा है। रिजल्ट कंपनी को देने को कहा गया, कंपनी नहीं दे पाई। उसके बाद कुछ ऐसे बात बता दिया कंपनी ने जैसा कि लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो आगे सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर कंपनी डिलिस्ट हो जाता है, शेयर अगर डिलिस्ट होता है तो कितना पैसा मिलेगा पर शेयर, क्या करंट प्राइस से ज़्यादा मिलेगा या इससे कम मिलेगा, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब इसमें समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कंपनी में ट्रेडिंग बंद क्यों हुआ है। कंपनी को रिजल्ट देने के लिए कहा गया था। वैसे तो सभी कंपनियां अपने मन से रिजल्ट देती है, क्वार्टर के रिजल्ट, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशन लग गया। सीईओ सीएफओ ये सब कंपनी से बाहर हो गए और ऑडिटर भी रेजिग्नेशन दे दिया। तो इस तरह से समझ सकते हैं इशू कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गया। तो कंपनी को क्वार्टर 1 के रिजल्ट, क्वार्टर 2 के रिजल्ट, क्वार्टर 3 के रिजल्ट, क्वार्टर 4 के रिजल्ट, ये सब रिजल्ट देने होते हैं। तो कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट नहीं दिया, क्वार्टर 3 के रिजल्ट नहीं दिया एंड क्वार्टर 4 भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो 3 क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी का पेंडिंग में है। एक्सचेंज का कहना था कि आपके पास डेट दिया गया है, आप उस डेट के अंदर ट्रेडिंग को अगर आप चालू रखना चाहते हो, कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो रिजल्ट निकाल कर दो। तो कंपनी ने लिस्टिंग क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं किया और रिजल्ट कंपनी ने निकाल कर नहीं दिया, जिसके वजह से ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। और कंपनी ने क्या कहा, आखिर रिजल्ट नहीं आया तो कंपनी का भी कुछ स्टेटमेंट होगा। जी हाँ, कंपनी ने कहा कि मेरे पास जो ऑडिटर है वो बस 2 दिन का ही है, यानी कि कंपनी का कहना है 2 दिन पहले ही अपॉइंट हुआ और 2 दिन में कंपनी के रिजल्ट का डेट था 11 जून। 11 जून तक में इसे रिजल्ट दे देना था, लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाए क्योंकि नया नया ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हो रखा था। तो बहुत सारे यहाँ पे निवेशक यही समझेंगे कि हाँ ये बात सही है, लेकिन कंपनी का पहले भी कहना था कि मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं, बस रिव्यू नहीं हो पाया है। तो फ्रेंड्स समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पे इस तरह से अगर बातें निकाल कर दे रही है तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं रह जाता है। इस कारण कहीं ना कहीं ट्रस्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है और काफ़ी सारे कमेंट्स आ जाते हैं कि अगर शेयर डिलीट हो जाए तो कितना पैसा मिलेगा। तो इस तरह से इसका ट्रेडिंग को बंद कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा एलिगेशन इसके ऊपर लगाया गया था। वैसे तो कंपनी ने कह रखा है कि 31 जुलाई तक में हम रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे और ये भी ये कोशिश करेंगे, पक्का रिजल्ट की बातें अभी भी नहीं किया गया है। ठीक है, 31 जुलाई, तो कंपनी ने लगभग 45 दिन का समय लिया है। तो देखते हैं कंपनी का फिर से स्टेटमेंट क्या सही होता है या फिर से ये कंपनी यहाँ पे फ्लॉप करती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका जो कंटिन्यू ट्रेडिंग बंद है ना, ये 6 महीना तक आपको देखने को मिल जाएगा और हफ्ता में बस एक ही दिन ट्रेडिंग होगा। 5 दिन में बस एक दिन स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिलेगा दोस्तों, हर मंडे। समझ सकते हैं। तो आज बंद है, वैसे भी 15 दिन तक बंद ही रहता ट्रेडिंग, तो आज बकरीद की वजह से बंद है। आगे आने वाले दिनों में स्टॉक में फिर कारोबार होगा तो मंडे मंडे ही देखने को मिलेगा, अगर कंपनी रिजल्ट निकाल कर नहीं देती है। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि अगर शेयर डिलिस्ट हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंपनी आखिर डिलिस्ट क्यों होता है। पहला बात यह है कि कंपनी का अपना मन होगा कि हाँ मुझे डिलिस्ट करना है, मुझे ट्रेड नहीं करवाना है, मुझे एक्सचेंज पे लिस्टिंग नहीं करवाना है, ये अपनी इच्छा पे है कंपनी का। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि कंपनी मतलब कर्ज में डूब चुकी है, नीलाम हो चुका है, तो फिर लिस्ट रखे क्या करेगा, इस हिसाब से भी इसका डिलिस्टिंग होता है। ठीक है, और तीसरा ज़बरदस्ती भी होता है, अगर एक्सचेंज चाहेगा तो ज़बरदस्ती भी करेगा अगर लिस्टिंग क्राइटेरिया को कंपनी पूरा नहीं करती है। तो आप समझ गए कि 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। और भी कुछ पॉइंट यहाँ पे होते हैं जो मतलब कानून के हिसाब से लीगल है, उस हिसाब से देखा जाता है। तो एक तरीका से मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि डिलिस्ट आखिर होता क्यों है। अब देखिए बहुत सारे तरीके हैं कि जब डिलिस्ट हो जाता है तो कंपनी अपने निवेशकों को पैसे किस प्रकार से देती है, यही निवेशक को भी समझना है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला बात यह है कि कंपनी बायबैक करती है। उसके अनुसार से अगर कंपनी अपने मन से लिस्टिंग नहीं रहना चाहती है तो एक तरफ से बायबैक करती है और फिर कंपनी अपने शेयर होल्डर को उसके मन मुताबिक पैसे देकर भी यहाँ पे खुश कर देती है बायबैक के जरिए। ठीक है, बायबैक में अधिकतर देखा जाता है कि करेंट प्राइस से ज़्यादा ही पैसा मिलता है। ओके, देन दूसरा ऑप्शन ये आता है, 2-3 प्राइस ऑफर रहते हैं, उस प्राइस में जिस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग हो जाए। ठीक है, मान लीजिए कि 9 रुपये है, 10 रुपये, 20 रुपये या कुछ और ही प्राइस है, तो जिस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग होगा उसका प्राइस को वैल्यू माना जाएगा और उस प्राइस पे ही कंपनी अपने शेयर को पैसे देगी या बायबैक कर लेगी। इस तरह से समझ सकते हैं। तीसरा तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है, कंपनी के टोटल एसेट एंड माइनस कर दीजिए उसका जो लाइबिलिटीज़ है, जितना पैसा आ गया
उसको आप डिवाइड कर दो, कंपनी के पास जितना शेयर है पर शेयर आपका निकल जाएगा दोस्तों बुक वैल्यू। ठीक है, समझ गए? एसेट जितना है कंपनी के पास और लाइबिलिटीज जितना है कंपनी के पास, संपत्ति, कर्ज। ठीक है, तो जितना में निकल गया, मान लीजिए 10 रुपया निकल गया, तो जितना निकला और कंपनी के पास जितना शेयर है उसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और जितना फिर आ गया उसके हिसाब से एक शेयर का बुक वैल्यू निकल जाता है। तो उतना आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनर पे देख लो, आपको बुक वैल्यू देखने को मिल जाएंगे। और भी अदर साइट है, जो फाइनेंस के साइट है, आप उस पर चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे स्टॉक के बुक वैल्यू। तो तीसरा यही है कि बुक वैल्यू के हिसाब से आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 34 रुपया 70 पैसा बुक वैल्यू कंपनी का दिया गया है। तो इस तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुक वैल्यू। अगर शेयर डिलिस्ट होता है तो बुक वैल्यू के हिसाब से भी पैसे यहाँ पे मिलते हैं। तो समझ सकते हैं यहाँ पे 4 गुना लगभग यहाँ पे हो जाएगा। अगर डिलिस्ट होता है तो बहुत सारे लोगों ने 12-13 पे खरीद रखा है, अच्छा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हाई प्राइस पे ले रखे हैं, वो तो यहाँ पे डूब ही जाएंगे। तो दोस्तों इतना जल्दी डिलिस्ट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपनी ने स्टेटमेंट जो निकाल कर दे रखा है कि रिजल्ट हम निकाल कर देंगे, तो हो सकता है कंपनी रिजल्ट निकाल कर दे दे। तो डिलिस्ट इतना आसान से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में अगर आप पैसे लगा देते हो तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिस्क यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। शेयर मार्केट है ना, आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए इसमें पूरा पैसा आप मत लगाया करो। एक शेयर में कभी भी भूल कर भी पूरा पैसा ना लगाया करो। अगर ऐसा करते हो तो आप कभी भी फंस सकते हो।